931 लोग अचानक गायब हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। ना तलवार न बंदूक, सिर्फ एक साधारण रुमाल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ठग बहराम की। उसे अक्सर इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है। ये भारत के इतिहास का एक डरावना अध्याय है। अंधविश्वास, पंथ और कैसे ब्रिटिश राज ने दुनिया के सबसे खतरनाक गिरोहों में से एक को खत्म किया। लगभग 1765 के आसपास मध्य भारत में बहराम का जन्म हुआ था। बड़े होते होते वो किसी ठगों के कुख्यात गिरोह का नेता बन गया था। अब सवाल है, ये ठग कौन थे? ये साधारण डकैत या लुटेरे नहीं थे। इनका मानना था कि वे मां काली की सेवा कर रहे हैं। यात्रियों की हत्या कर उनकी बलि चढ़ाना इन्हें धार्मिक कर्तव्य लगता था। इस गिरोह का नेटवर्क बहुत बड़ा था, मध्य और उत्तर भारत तक। बहराम के अंडर में करीब 200 से ज्यादा सदस्य काम करते थे। बहराम की पहचान थी उसकी घातक तकनीक से। वो इस्तेमाल करता था एक रुमाल। रुमाल के एक सिरे पर धातु का सिक्का या गांठ बांध दी जाती थी। जब शिकार जरा भी शक नहीं करता, तभी ये रुमाल उसकी गर्दन पर डालकर कस दिया जाता। कुछ ही सेकंड में मौत। इतनी खामोशी और इतनी तेजी से हत्या होती थी कि लोग उसे कहने लगे, भूतिया रुमाल वाला आदमी। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अनुसार बहराम 931 लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। ये आंकड़ा तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्रिटिश ने इस संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि भारतीयों को जंगली दिखाया जा सके और अपने राज को सही ठहराया जा सके। फिर भी सच्चाई यही है कि बहराम ने एक ऐसा गिरोह चलाया जो इतिहास के सबसे खतरनाक मर्डर कल्ट्स में से एक था। 1830 के दशक में ब्रिटिश ने एक खास विभाग बनाया, ठगी और डकैती विभाग। इसका मकसद था ठगों को जड़ से खत्म करना। सालों की जांच और पीछा करने के बाद 1838 में बहराम पकड़ा गया और 1840 में उसे फांसी दे दी गई। उसकी मौत के साथ ठगों का साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन ठग नाम आज भी भारतीय लोक कथाओं में डर पैदा करता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ये कहानी है अंधविश्वास के खतरों की। जब आस्था जुनून बन जाती है, तब इंसान सबसे भयानक अपराधों को भी धर्म या कर्तव्य मान लेता है। आज भी मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं कि कैसे कुछ पंथ और उग्रवादी समूह लोगों को हिंसा के लिए उकसाते हैं। ठग बहराम की कहानी याद दिलाती है कि जब तर्क मर जाता है तो इंसानियत भी मर जाती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ठग बहराम वाकई दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर था, या फिर अंग्रेजों ने उसे सिर्फ भारत को बदनाम करने का प्रतीक बना दिया? सच चाहे जो हो, उसकी काली कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही छुपे हुए इतिहास की किस्से जानना चाहते हैं, तो अक्रॉस द ग्लोब इन हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।